राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 21 जनवरी को है माघ महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चौथ। इसे सकट चौथ भी कहते हैं, माही चौथ भी कहते हैं और तिल चौथ भी कहते हैं। इस चौथ को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर के अंदर शांति का वातावरण बना रहता है और गणेश जी की कृपा से धन धान्य से व्यक्ति संपन्न रहता है। तो आइए सुनते हैं इसकी कथा। पार्वती जी के पूछने पर गणेश जी ने ये कथा सुनाई कि त्रेता युग में हरिश्चंद्र नामक प्रतापी राजा हुआ। वह क्षत्रिय धर्म में लीन, साधु, सत्य बोलने वाला तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला था। हे देवी, वह राज्य करता था तब कहीं अधर्म नहीं दिखता था। कोई अंगहीन वाला नहीं था, कोई दुखी और दरिद्री भी नहीं था। किसी को कुछ व्याधि का भय नहीं था, किसी की थोड़ी आयु भी नहीं थी। जिसके राज्य में ऋष्य शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसके थोड़े दिनों बाद पुत्र हुआ। ऋष्य शर्मा तो स्वर्ग में पधारे, उसकी स्त्री पुत्र की रक्षा करती रही। भिक्षा का भोजन करने वाली महादीन, पुत्र लाड़ लड़ाने में तत्पर दरिद्रा, ऐसी वे ब्राह्मणी उत्तम संकष्ट नाशक व्रत को करती रही। वह सती स्त्री सदा गोबर के गणेश जी की पूजा करती। वह भीख मांगकर तिलों के 10 मोदक बनाकर यथोक्त विधान करके पूजन करती थी। उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को गले में बांधकर खेलने के वास्ते बाहर चला गया। फिर एक कुबुद्धि कुम्हार उस 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को पकड़कर आवाह में पात्र पकाने की इच्छा से बैठाकर अग्नि लगाता रहा। फिर वह ब्राह्मणी पुत्र को ढूंढने लगी। कहीं भी पुत्र न मिला तो वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करती हुई गणेश जी का पूजन करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, सूर्य के समान अरुण कांति वाले, हे जटा के समूह वाले, हे उत्तम भाग वाले, पुत्र से दुखित हुई मेरी रक्षा करो। हे गजानन, हे चतुर्बाहो, हे भालचंद्र, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, दुखित हुई मुझको पुत्र दो। ऐसी आधी रात तक वह सती विलाप करती रही। फिर प्रातःकाल वह कुम्हार पात्र पाक देखने की इच्छा से उस आवा को खोलता है तो वहां देखे तो खेलता हुआ वही बालक है। घोड़ों तक के जल में अद्भुत प्रकार से बैठा है। ऐसे बालक को देख कांपता हुआ वह कुम्हार शीघ्र ही राजा के भवन में पहुंचा। वहां जाकर उसने जो कुछ देखा था राजा के सामने कहने लगा। कुम्हार बोला, हे हरिश्चंद्र, हे महाभाव, हे जलती हुई अग्नि समान कांति वाले, मैंने ऐसा कर्म किया है, अवश्य ही मेरा वध करना चाहिए। हे राजन, कन्या के विवाह के वास्ते मैं पात्रों को बराबर पकाता था, परंतु वे पात्र किसी भी प्रकार से नहीं पके। तब भयभीत हुआ मैं चेटक जानने वाले, मंत्र जानने वाले पुरुष से पूछा। तब उसने मुझको एकांत में बालक का बलिदान देना बताया। तब मैं विचारता हुआ कि किसके बालक को पकड़ूं। जिसके बालक को अग्नि में दूंगा वह मुझको शीघ्र ही मारेगा। हे महाराज, इस डर से डरता हुआ विधवा स्त्री के बालक की बलि दूंगा। अपने पात्रों का समूह बना जिसमें बालक को बिठा के निश्चय अग्नि लगा दूंगा। ऐसे अपनी स्त्री से मैं कहता हूँ। एक दिन मेरी स्त्री ने कहा, ऋषि शर्मा ब्राह्मण मर गया है, जिसकी स्त्री बेवा है, नित्य भीख मांगकर खाती है। उसका यह पुत्र आपसे मारा जाएगा तो वह क्या कर लेगी? सब पात्र पक जाएंगे तो मेरा कार्य भी हो जाएगा। इस प्रकार रात्रि में सुख से सोकर प्रातःकाल पात्र देखने की इच्छा से आवा को खोलकर देखा तो जिस प्रकार वह बालक रखा था, जैसे ही निर्भय हुआ बैठा है, उसको देखकर मैं आया हूँ। मुझे भ्रम हो गया। इस प्रकार उस कुम्हार का वचन सुन राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जहाँ वह बालक खेल रहा था उस जगह शीघ्र ही राजा आया।
जिस प्रकार बालक को देखकर राजा मंत्री को बोला कि यह कौन है, किसका बालक है, इसे तुम निश्चय करो। इसके गोड़ों तक जल है और चारों तरफ कमल शोभित है। वैडूर्य मणि समान हरी दुर्वा फैल रही है। इसके न तो दाह है, न क्षुधा है, न तृषा है। जैसे घर में निर्भय हो, ऐसे यह बालक खेल रहा है। ऐसा राजा का कहना था। इतने में वह ब्राह्मणी चली आई। बालक को देखकर पुकारती हुई इस प्रकार आई जैसे बच्चे को देखकर रंभाती हुई गो चली आती है। अपने बालक को उठाकर गोदी में लिया। चूमती हुई और कांपती हुई वह राजा के आगे बैठ गई। हरिश्चंद्र बोला, हे ब्राह्मणी, इस बालक को अग्नि ने भस्म किस कारण से नहीं किया? क्या तुम कोई चेटक जानती हो, या तूने क्या धर्म किया है? ब्राह्मणी बोली, मैं चेटक नहीं जानती, न धर्म किया, न तप किया, न योग जानती, दान भी नहीं किया, बलि विधान भी नहीं जानती हूँ। एक संकट नाशन व्रत को करती हूँ। हे राजेंद्र, जिस प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक रहा है, इस प्रकार उस ब्राह्मणी के वचन सुन वह राजा फिर बोला, इस व्रत को संपूर्ण प्रजा को करने के लिए कहो, ऐसी मेरी सम्मति है। वह राजा उसको प्रदक्षिणा कर बोला, यह सती धन्य है। ऐसे कहकर फिर बोला कि शहर के सब लोगों को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात सब जन आश्चर्ययुक्त हो गणेश जी का व्रत करते रहे और पूरा राज्य जो है वो धन धान्य से संपन्न हो गया। वह ब्राह्मणी इस व्रत के प्रभाव से फिर से पुत्र को प्राप्त कर गई। तो जो भी इस व्रत को करता है उसको संतान सुख तो मिलता ही मिलता है, घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब भी व्रत करें, कथा सुने, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक कथा और कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।